बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, हमारे पास ये विजुअल स्टूडियो है। फॉर एग्जांपल मेरे पास विजुअल स्टूडियो 12 है। मैं जब इसको क्लिक करता हूँ तो ये विंडो ओपन होती है। ये स्टार्टअप पेज है आपके पास। यहाँ से अगर ये न्यू प्रोजेक्ट, कोई प्रोजेक्ट ओपन करना है तो ये जो रिसेंट आपके प्रोजेक्ट्स ओपन होते हैं वो आपको नज़र आ रहे होते हैं। आप इसी तरह यहाँ से भी जाके, अगर ये नहीं आ रही विंडो, तो न्यू प्रोजेक्ट करेंगे तो भी यही विंडो ओपन होगी। और अगर यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट करता हूँ तो भी ये विंडो ओपन होती है। आप यहाँ से आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, फॉर एग्जांपल ये जो आपने विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल किया हुआ है उसके अंदर जितनी लैंग्वेजेस आपने इंस्टॉल की हुई हैं वो सारी यहाँ पे अवेलेबल होंगी। आप देख सकते हैं ये विजुअल बेसिक है, ये विजुअल C++ है, विजुअल F# है और ये मेरे पास विजुअल C# है। तो विजुअल C# को मैं क्लिक करूँगा तो ये आपके पास इसके डिफरेंट टेम्पलेट्स हैं, एप्लीकेशन टेम्पलेट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन हम बना सकते हैं। ये विंडो फॉर्म जो GUI जैसा ये इटसेल्फ, ये जो डायलॉग नज़र आ रहा है ये भी विंडो फॉर्म है। जो बैक एंड पे विजुअल स्टूडियो है दैट इज आल्सो अ विंडो फॉर्म। इसको हम विंडो फॉर्म कहते हैं। ठीक है, हम डाटा फ्रेमवर्क में विंडो प्रेजेंटेशन फाउंडेशन की बात कर रहे थे, कंसोल एप्लीकेशन की बात कर रहे थे, वेब एप्लीकेशन, कुछ क्लासेस की लाइब्रेरीज बनानी है, MVC या सिल्वर लाइट एप्लीकेशंस बनानी है, ये सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। हम बेसिक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम करने के लिए यहाँ से कंसोल एप्लीकेशन को, जो कि ब्लैंक विंडो, ताकि हम बेसिक पहले स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करें लैंग्वेज के, तो उसके लिए हम कंसोल एप्लीकेशन चूज़ करते हैं। कंसोल एप्लीकेशन चूज़ करने के बाद यहाँ पे आप अपने एप्लीकेशन का नेम बताते हो। ठीक है, ये मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल हेलो वर्ल्ड है। यहाँ पे आप अपना पाथ बताते हो कि आप इसे कहाँ पे स्टोर करना चाह रहे हैं। आप जिस भी वीक में जहाँ पे भी फोल्डर है, डायरेक्टरी है, उस पर स्टोर करना चाह रहे हैं तो उसको आप कर सकते हो। ये मेरा पाथ हो गया कि यहाँ पे मैंने बनाना है। हेलो वर्ल्ड मेरा सोल्यूशन का नेम है। और इसके बाद मैं जब लैंग्वेज मेरी C# है और टेम्पलेट मेरा ये, यहाँ से आपको पता चलता है कि आपका .NET फ्रेमवर्क कौन सा है। ये आप ड्रॉप करें, ये .NEट फ्रेमवर्क 2, 3, 3.5, 4, 4.5, 4.5.1, 5.2 ये आपके मेरी मशीन में यहाँ तक अवेलेबल है। इसके बाद .NET कोर पे अभी दुनिया जा रही है, खैर हम अभी उस डिस्कशन में नहीं जाएंगे। तो करंट मेरा .NET फ्रेमवर्क 4.5 यूज़ कर रहा है। जब मैं ये यूज़ करूँगा तो इसका मतलब है .NET 4.5 तक की जितनी चीज़ें फीचर्स अवेलेबल हैं वो सारे मैं यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, जब मैं इसको ओके करता हूँ तो आप ये देखें कि ये बेसिक एक प्रोग्राम सब बन के मेरे पास अवेलेबल हो जाएगा। ये मेरी कुछ और चीज़ें कॉन्फ़िगर्स हैं जिसके हवाले से ये थोड़ा पॉपअप दे रहा है, आपको ये नहीं आएगा। अच्छा जी, ये आप देखें तो ये बेसिक कोड लिखा गया है। ये आपको विजुअल स्टूडियो ने राइट करके पहले से दे दिया है स्ट्रक्चर पूरा। सबसे पहले जो नेम स्पेसेस मैंने रेफरेंस ऐड किए हुए विजुअल स्टूडियो में डिफ़ॉल्ट, उनकी नेम स्पेसेस आ रही हैं। सिस्टम, जेनेरिक, कलेक्शन डॉट जेनेरिक, फिर लिंक, फिर टेक्स्ट और थ्रेडिंग, ये मेरी डिफ़ॉल्ट है। फिर मेरे नेम स्पेस का जो मैंने नेम दिया वो हेलो वर्ल्ड है, जो आपके सोल्यूशन का नेम है। ये देखिए आपने उधर स्पेस दी थी, बट ये उसको स्पेस को अंडरस्कोर से उसने रिप्लेस कर दिए कि कोई भी कीवर्ड आप लिखो, ये लिखे, उसमें जो यूज़र डिफाइन होगा आइडेंटिफायर, उसमें स्पेस नहीं आएगी, उसमें सिर्फ अल्फ़ाबेट, अंडरस्कोर और डिजिट आएगा और स्टार्ट विद डिजिट भी नहीं होगा। यही रूल जावा में है, यही रूल C++ में है, C में है और यही रूल C# में है। ठीक है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन सेमीकोलन से ही टर्मिनेट होती है। जावा में भी यही कंसेप्ट है, C++ में भी यही कंसेप्ट है और C# में भी यही कंसेप्ट है। ठीक है, फंक्शंस ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट, इसको हम कोड ब्लॉक कहते हैं। ये फंक्शन का कोड ब्लॉक है, ये क्लास का कोड ब्लॉक है और ये नेम स्पेस का कोड ब्लॉक है। ठीक है, इसको हम कोड ब्लॉक बोलते हैं, कर्ली ब्रैकेट ओपन और क्लोज। क्लियर जी। अब इस साइड पे आ जाते हैं कि ये आपका सोल्यूशन कहलाता है। ये अगर विंडो आपसे क्लोज हो जाती है तो विजुअल स्टूडियो के अंदर फॉर एग्जांपल
यहाँ से आप व्यू में जाएं, आपके पास जितनी विंडोज़ हैं यहाँ पे आ रही हैं, ठीक है। सोल्यूशन एक्सप्लोरर है, टीम एक्सप्लोरर, ये अगर हम टीम में, और ये विजुअल स्टूडियो में अगर हम टीम है, मल्टीपल लोग हैं काम कर रहे हैं, तो उसमें हम टीम एक्सप्लोरर यूज़ करते हैं। और फिर TFS भी यूज़ होता है, या कोई भी डाटा रिपोजिटरी, ये हमारी बात की डिस्कशंस है। SQL सर्वर के साथ आप कनेक्टिविटी कर सकते हैं, कोई लाइब्रेरीज या क्लासेस को सर्च करना है, व्यू कर सकते हैं, उनकी विंडोज़ हैं। ऑब्जेक्ट ब्राउज़र्स हैं, ठीक है। एरर लिस्ट जो नीचे विंडोज़ आ रही हैं, और यहाँ पे टूल बॉक्स है जो कि राइट साइड पे हमें नज़र आएगा। ख़ास तौर पे हम जब वेब प्रोग्रामिंग में विंडो फॉर्म एप्लीकेशन यूज़ करेंगे, तो यहाँ से सबसे पहले ये सोल्यूशन एक्सप्लोर दोबारा से करें, तो ये आपके पास पूरे सोल्यूशन, आपके प्रोजेक्ट सोल्यूशन के अंदर ये सोल्यूशन है और ये एक प्रोजेक्ट है। इसका मकसद है एक सोल्यूशन के अंदर आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड होते हैं? राइट क्लिक करें और यहाँ से ऐड पे जाएं, और ये आपका न्यू प्रोजेक्ट है। इसमें एक ही सोल्यूशन में मल्टीपल प्रोजेक्ट, फिर एक प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल क्लासेस और मल्टीपल नेम स्पेसेस और मल्टीपल चीज़ें आप बना सकते हो। इनमें जो पहले से प्रॉपर्टीज़ हैं अपने प्रोजेक्ट की, वो यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। ये प्रोजेक्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये यहाँ पे इसकी एप्लीकेशंस की कॉन्फ़िगरेशंस हैं, ये सारी सेटिंग्स आप कर सकते हैं। फ्रेमवर्क यहाँ से भी चेंज हो सकता है, फॉर एग्जांपल, ठीक है। जिस तरह मैं आपको जो चीज़ें बता रहा था, यहाँ पे इसका कोई आइकन सेट करना है, वो चेंज हो सकता है। और ये बाकी इसकी डिबगिंग और बाकी रिसोर्सेज और सर्विसेज और सेटिंग और रेफरेंस पाथ्स और सिक्योरिटी और ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पे कोड एनालिसिस भी होता है कि कोड की परफॉर्मेंस और बाकी फीचर्स। अब इसके बाद ये रेफरेंसेस हैं कि आपने कोई चीज़ जो माइक्रोसॉफ्ट की यूज़ करनी है, कोई एक्सटर्नल लाइब्रेरी है फॉर एग्जांपल, वो आप यहाँ से ऐड करते हो एज ए रेफरेंस। जब वो एज ए रेफरेंस ऐड होती है, उसके बाद यहाँ पे यूज़ होती है। पहले आपने फॉर एग्जांपल कोई ऐसा काम करना है, कोई गेम है, या फॉर एग्जांपल आपने ईमेल भेजनी है, तो आप SMTP की लाइब्रेरीज़ को ऐड करेंगे। यहाँ पे ऐड रेफरेंस में ये आपके पास प्री डिफाइंड कोई आपकी DLL पड़ी हुई है, आप उसको ब्राउज़ करके इसमें ऐड कर सकते हैं। कोई काम लाइब्रेरीज़ हैं वो आपके पास हैं, कोई सॉल्यूशंस हैं वो यहाँ से आप ब्राउज़ करके यहाँ से सॉल्यूशंस ऐड कर सकते हैं। फिर कोई असेंबलीज़ हैं, ये पहले से डिफाइन है, ये .NET फ्रेमवर्क की असेंबलीज़ हैं जो आप यूज़ करें। जिस तरह मैंने ये देखें C# को यहाँ से टिक किया हुआ है, तो ये C# की लाइब्रेरी है वो ऐड हुई है। मैंने जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी यूज़ करनी है, मैंने iSystem की, कस्टम मार्शल की, या इस तरह की प्रेजेंटेशन को की कोई भी लाइब्रेरी मैंने यूज़ करनी है, ये हर फ्रेमवर्क की जो लाइब्रेरीज हैं ये अवेलेबल हैं, ठीक है। ये आपने यूज़ करनी है, वेब एक्सटेंशंस की यूज़ करनी है, रेगुलर एक्सप्रेशंस या लिंक या XML यूज़ करना है। जिस तरह ये XML में यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये एडेड है। पहले आपको हमेशा यहाँ से रेफरेंस ऐड करना होता है, और फिर वो नेम स्पेसेस, उस एक के अंदर मल्टीपल नेम स्पेसेस हो सकते हैं। जिस तरह ये विंडो फॉर्म्स है, जब आप विंडो फॉर्म बनाएंगे तो ये खुद ब खुद विंडो फॉर्म्स टेक होगा और विंडो फॉर्म वहाँ पे यूज़ हो रहा होगा, ठीक है। जब मैं यहाँ पे विंडो फॉर्म करता हूँ तो यहाँ पे भी आ जाएगा वो, मैंने विंडो फॉर्म एप्लीकेशन को जिस तरह ये एक रेफरेंस ऐड कर लिया। अब ये रेफरेंस है तो मैं इसके नेम स्पेसेस यूज़ कर सकता हूँ। इस तरह कोई और आप कंपनी से कोई टूल्स परचेज करते हो तो पहले उसका रेफरेंस ऐड करते हैं और फिर आप उसको यूज़ करते हैं। ये ऐप की कन्फिग है, इसमें आप डिफरेंट अपनी कन्फिग्रेशंस, ये XML फॉर्मेट में यहाँ पे भी वही है कि वर्जन .NET का कौन यूज़ हो रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें जो आप एप्लीकेशन लेवल पे चाहते हो वो यहाँ पे डिफ़ाइन करें, और थ्रू आउट द एप्लीकेशन आप एक्सेस कर सकते हो। ये एप्लीकेशन कन्फिग कहती है, वेब में वेब कन्फिग कहलाती है, और ऐप में ऐप कन्फिग कहलाती है। अच्छा जी, अब आते हैं वापस अपने हेलो वर्ल्ड पे। ये हमारा हो गया, यहाँ से हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, और ये हमारा यहाँ पे डीबग होता है और ये रिलीज़ होता है। विजुअल स्टूडियो, आई अंडरस्टैंड कि आप C++ वगैरह में पढ़ आए होंगे, लेकिन फिर भी आई वांट के आपको इंट्रोडक्शन दे दूँ। अब यहाँ पे आप अपना प्रोग्राम लिखते हैं। अब सिस्टम नेम स्पेस हमारे पास है, तो बेसिक जिस तरह आप वहाँ पे हेलो वर्ल्ड C++ में C आउट करते हो, ठीक है, और जावा में भी आप इसको राइट करते हो। तो यहाँ पे एक क्लास अवेलेबल है कंसोल, ये देखिए
ये कंसोल की क्लास है। क्लास या तो आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं, लेकिन अगर क्लास के अंदर कुछ फंक्शन स्टैटिक फंक्शन हो तो ऑब्जेक्ट बनाए बगैर डॉट करें तो वो क्लास के नेम के साथ आ जाते हैं। कंसोल डॉट राइट और राइट लाइन, ठीक है। जो कंसोल डॉट राइट है, ये जहाँ पे आपकी कंसोल में राइट करेगा कर्सर वहाँ पे एंड हो जाएगा, नई लाइन पे नहीं जाएगा। और राइट लाइन जो आप राइट करोगे उसको उस लाइन पे, करंट लाइन पे राइट करने के बाद कर्सर को, ये जो ब्लिंक कर रहा है इसको हम कर्सर बोलते हैं, कर्सर को नई लाइन पे ले जाएगा। तो मैं यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन करता हूँ और यहाँ पे कहता हूँ, यहाँ पे ये फंक्शन हमेशा स्ट्रिंग इनपुट लेता है। फॉर एग्जांपल ये कोई भी वेरिएबल आप देते हो, ये इनपुट लेता है और उसको डिस्प्ले करता है। यहाँ पे मैं कहता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ये इस लाइन पे होगा और आप इसको, अब ये देखिएगा ये जस्ट स्क्रीन आएगी और चली जाएगी। ये यहाँ पे मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, देखें वो एग्जीक्यूट हुआ प्रोग्राम, एक ब्लैंक सी स्क्रीन आई और चली गई। हमें उसको रोकना है, देखना है कि उस पर क्या आउटपुट आई है। तो आप C++ में सिस्टम पॉज करते थे, यहाँ पे भी इस तरह की है। मैं इसको क्या करता हूँ, रोकने के लिए कुछ इनपुट करता हूँ। तो मेरे पास अगेन कंसोल है, कंसोल डॉट रीड। अब रीड जो है कंसोल से इनपुट लेने के लिए, जब कंसोल इनपुट लेगी यूज़र से तो डेफिनेटली रुक जाएगी। तो इसमें रीड है, ये इंटीजर आपको रिटर्न करता है, जबकि रीड की जो है ये आपको कंसोल की इंफॉर्मेशन रिटर्न करती है। यानी कि ए की, जिस तरह में एंटर की है, स्पेस की है, ए की है, बी की है, ए की। और रीड लाइन ये हमेशा स्ट्रिंग रिटर्न करता है, जो भी आप रीड करते हो कंसोल से। मैं कंसोल पे कुछ लिख रहा हूँ एज ए यूज़र, तो प्रोग्राम उसको रीड करता है, दैट्स अ कंसोल रीड लाइन। और ये जो मैंने लिखा होगा कंसोल पे, वो प्रोग्राम को एज ए स्ट्रिंग वापस करता है, ठीक है। कंसोल डॉट रीड, मैं सिंपल बल्कि रीड की यूज़ करता हूँ, रीड की। ये प्रोग्राम से एक कीबोर्ड की इनपुट लेने के लिए वेट करेगा। आप कोई भी की प्रेस कर दोगे, इनपुट कंप्लीट होगा, प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। तो सिस्टम पॉज की जगह मैं इसको यूज़ करूँगा। अच्छा जी, अब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। देखें कि राइट लाइन मैंने कहा, तो ये कर्सर कहाँ पे आ गया, नेक्स्ट लाइन पे। अगर मैं इसको लिखता हूँ राइट, ठीक है, राइट लाइन नहीं करता और फिर इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ये आप देखें कर्सर कहाँ पे है, हेलो वर्ल्ड के डी के बाद वहीं पे कर्सर रहेगा। ये डिफरेंस है राइट का और राइट लाइन का। अब मैं यहाँ पे कोई भी की प्रेस करता हूँ, प्रोग्राम कंप्लीट, क्योंकि ये फंक्शन कंप्लीट हुआ है, प्रोग्राम एंड हो गया। तो यहाँ से एग्जीक्यूट हुआ और आप यहाँ पे क्लोज हो गए। तो ये आपका टोटल प्रोग्राम है। अब देखते हैं कि ये जो प्रोग्राम है इसमें ये मोड है डीबग। जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे होते हो आप हमेशा डीबग मोड में रहते हो, क्योंकि आपने देखना है, यहाँ से आपने ब्रेक पॉइंट लगानी है, यहाँ पे आके रुकना है, यहाँ से वेरिएबल्स को इंस्पेक्ट करना है, कुछ और चीज़ें देखनी है। तो ये ब्रेक पॉइंट है, ठीक है, और ये डीबगिंग के लिए यूज होता है। जब आप अपनी एप्लीकेशन किसी क्लाइंट को हैंड ओवर करते हैं तो आप डीबग नहीं करते, आप रिलीज मोड में जाते हैं। जब आप स्टार्ट करते हो तो एक और इसकी आउटपुट बनती है जो कि एज़ कम्पेयर टू डीबग के फास्टर होती है, क्योंकि उसमें ब्रेक पॉइंट्स और इस तरह की इंस्ट्रक्शंस नहीं होती। अच्छा, अब जो हमने ये डीबग किया, ये बैक एंड पे जो फोल्डर, कभी आपको नहीं पता कि ये कहाँ पे था, इसका पाथ क्या है, आप इस पर राइट क्लिक करें, ये सेकेंड लास्ट ऑप्शन है, ओपन फोल्डर है ना, फाइल एक्सप्लोरर, यू हैव टू क्लिक ऑन दैट। यू विल सी कि ये आपको उस पाथ पे ले जाएगा जहाँ पे ये प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है। आप हेलो वर्ल्ड में जाएं, ये आपका सोल्यूशन है, आप यहाँ से इसको क्लिक करके दोबारा ओपन कर सकते हैं। ये उसका फोल्डर है, इस फोल्डर में ये आपकी प्रोग्राम की फाइल है। इसको अगर इंडिपेंडेंटली भी आप ओपन करोगे तो ये नोटपैड में भी देखें तो वही कोड लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपकी ऐप कॉन्फ़िग पड़ी हुई है, ये आपके रेफरेंसेस और ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, ये एक बिन का फोल्डर है। आप इसको ओपन करें, इसमें डीबग और रिलीज़, जो जब आप रिलीज़ करोगे तो रिलीज़ फोल्डर में आएगा कंपाइल करते हुए, और जब आप डीबग करोगे तो डीबग फोल्डर में आउटपुट आएगी। यहाँ पे डीबग में जाएं तो ये आपको यहाँ पे एप्लीकेशन नज़र आ रही है।
अब मैं विजुअल स्टूडियो पे चलाने की बजाय ये एक्सी है, इसको क्लिक करता हूँ, देखिए वही प्रोग्राम ओपन हो रहा है जो लास्ट टाइम हुआ है। अब ये फोल्डर आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो पे ले जाएंगे मशीन पे तो ये चलेगा। जस्ट उसे .NET फ्रेमवर्क चाहिए जिस पे ये बिल्ड हुआ है, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन है, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। ये आपको कोड के बगैर एग्जीक्यूट करना हो तो प्रोग्राम आप रन कर सकते हो। ये आपके बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। ये आपका विजुअल स्टूडियो से चलाना है तो यहाँ से ये ग्रीन या इसको F5 से आप कर सकते हो, तो ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है जी। और कंसोल की क्लास, ये क्लास आप अगर आप देखना चाहो कि ये कहाँ पे है तो कंसोल सिस्टम में है। क्लास कहाँ पे, सिस्टम डॉट कंसोल, तो ये इस नेम स्पेस की क्लास है। अगर मैं ये नेम स्पेस नहीं लिखता तो ये क्लास, ये देखें इसका कलर और इस पे एरर कि कंसोल क्या चीज़ है, कंसोल इज अनडिफाइंड। ये देखें कंसोल डज नॉट एग्जिस्ट इन द करंट कंटेक्स्ट, ठीक है। आप इसको एग्जीक्यूट करना चाहेंगे, एरर आएगा। एरर क्या है जी, द नेम कंसोल डज नॉट एग्जिस्ट इन द करंट कंटेक्स्ट, कंसोल इज अनडिफाइंड, कोई नहीं पता कंसोल क्या है। मैं यहाँ पे अगर वापस सिस्टम करता हूँ, जब ये नेम स्पेस डालूंगा तो आप देखें कि जो भी क्लासेस इसके इनसाइड है वो अगर मैं लिखता हूँ तो वो इस तरह के कलर्स में आ जाएंगी और वो क्या होगा, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग है, आपको पता होना चाहिए। और इसमें हमारा हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम अगले लेक्चर्स में चलते हैं।